नमस्कार डियर व्यूअर्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेट नंबर 12 तक देख चुके थे। तो अब नया वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेट नंबर 13 की शुरुआत करते हैं। तो खाने वाला मशरूम कवक श्रेणी का है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र तक सीमित है। नायलॉन नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ? तो शिकागो में हुआ था। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम कौन था, क्या था? तो आनंद पांडे थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांडे थे। भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। पेरिस पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी किनारे बसा हुआ है। पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी किनारे बसा हुआ है। सेशेल्स सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है। सेशेल्स कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। अनुवांशिक उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। अनुवांशिक उत्परिवर्तन कहाँ होता है? तो डीएनए में होता है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। अष्टदिग्गज का संबंध किससे था? तो कृष्णदेव राय से था। अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? तो कृष्णदेव राय से। विठल स्वामी मंदिर को कृष्णदेव राय ने बनवाया था। विठल स्वामी मंदिर को किसने बनवाया था? तो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में नेपानगर जो है न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में नेपानगर न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ये पूछा जाता है, तो ओटीडी होता है। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो कपिल देव को कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव को। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई एमिनो अम्ल होता है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन सा होता है? तो एमिनो अम्ल होता है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमुंडसेन। कहाँ के थे? तो नॉर्वे के थे। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन नॉर्वे के थे। कानपुर से भारत में 1897 के क्रांति का नेता कौन थे? तो नाना साहेब। कानपुर से कहाँ थे? तो नाना साहेब थे। अब बेगम हजरत महल कहाँ से थी? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। भारत के सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख कहाँ है? हुगली नदी पर है। संघीय भारत सरकार के खर्चा का नियंत्रण करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रण करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। एकमात्र केंद्र शासित राज्य दिल्ली में उच्च न्यायालय है। एकमात्र केंद्र शासित राज्य दिल्ली में उच्च न्यायालय है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति पिरामिडीय होती है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय होती है। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोपिक्रिन अश्रु गैस होता है। क्लोरोपिक्रिन अश्रु गैस होता है। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। सेल्यूलोज जो है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। और 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं, 2 कमेंट करने वाली, सॉरी मिस्टेक हो गया। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी और 2 पदक जीतने वाली थी पीवी सिंधु। त्रिविमीय दृष्टि सांप में पाई जाती है। त्रिविमीय दृष्टि किस में पाई जाती है? तो सांप में पाई जाती है। 14 समाप्त हो गया, तो देखते हैं 15।
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1:1840। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? तो एम्पियर होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, यहाँ 2.4 लिखा है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4 होता है। आंख का अनुदुरुनी पीछे का पृष्ठ दृष्टि पटल रेटिना कहलाता है। जो आंख का पीछे होता है वो दृष्टि पटल कहलाता है। एस्प्रिन एनाल्जेसिक होता है। एस्प्रिन कैसा होता है? तो एनाल्जेसिक होता है। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन सा है? तो कुंवड़ वाला बैल। हम लोग देहाती में इसको सांड बोलते हैं। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन था? तो कुंवड़ वाला सांड। वही तो कुंवड़ वाला बैल सांड ही लिखा हुआ है। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होना की क्षमता को क्या कहता है? द्रवावस्था कहलाता है। किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप बढ़ाने से बढ़ती है। किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। फलों में मीठा किसके कारण होता है? तो फ्रुक्टोज के कारण। फलों में मीठापन किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज के कारण। एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है। एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है और कैथोड क्या होता है? ऋण ध्रुव होता है। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई थी। इनका डायरेक्टर कौन था? आप बताइएगा। तो नहीं, सॉरी, हम भी बता देते हैं। इनका डायरेक्टर था दादा साहेब। इनका डायरेक्टर थे दादा साहेब फाल्के। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो कर्नाटक। और कॉफी का भी सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो कर्नाटक। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमू। दिल्ली का अंतिम शासक कौन था? तो हेमू। दिल्ली सल्तनत की सीमा सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का विस्तार सबसे ज्यादा कब हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार है, स्पाइरल। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भारतीय नौसैनिक में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन थी? तो INS चक्र। टॉर्नेडो का संबंध चक्रवात से। टॉर्नेडो नाम है चक्रवात का। धान के लिए 150 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। धान के लिए कितना होता है? 150 सेमी वर्षा होती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील में। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। सेकेंडरी लोलक आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड का होता है। सेकेंडरी लोलक आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड का होता है। 73वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। सनी डेज के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। सनी डेज सुनील गावस्कर। पौधों में जल परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। पौधों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से। मालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एच मैकेंजी। मालवाड़ी मैकेंजी 1819 में लाया था। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल पर केजी पर केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल पर केजी पर केल्विन। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो जय संहिता है। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो जय संहिता है महाभारत का मौलिक। तो 16 क्लियर हो गया। तो सेट नंबर 17 देखते हैं। स्पीड में बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। 5 में भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका को उल्लेख है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी से।
1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन से कवक से बनता है। 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ था। माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। माई गर्लहुड के कौन लेखक है आत्मकथा के? तो तस्लीमा नसरीन। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारी के पैनल के कोई सदस्य कर सकता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। थुम्बा केरल में है, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में की गई थी। राजस्थान वह राज्य है जहां शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लाया गया था। शून्य आधारित बजट कहाँ लाया गया था सर्वप्रथम? तो राजस्थान में। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। आप लोग बताइए, भारत का वैसा कौन सा राज्य है जहां पर इंग्लिश भाषा बोला जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करने से अगर आपको याद होगा तो चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होगा तो गूगल करके पूछ के कमेंट कीजिएगा। यूरोप में अल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज एवं दक्षिण अमेरिका में एंडीज बलित पर्वत माला का उदाहरण। बलित मतलब होता है नया। अल्पस यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है। ये बलित पर्वत के उदाहरण है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को निर्माण किसने करवाया था? तो गंग वंश ने करवाया था। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी किनारे स्थित है? ब्रह्मणी नदी किनारे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने बंगलोर कर्नाटक में किया था। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने किया था। 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने किया था। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। लोकसभा के सदस्य 60 दिनों तक बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठक की अनुपस्थिति में रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। जयपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ओलंपिक खेलों के झंडे में नीला चक्र यूरोप को, पीला चक्र एशिया को, लाल चक्र अमेरिका को, काला चक्र अफ्रीका को एवं हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लेते हैं। कैलोजन रेशा सफेद होता है। कैलोजन रेशा कैसा होता है? तो सफेद होता है। चलिए सेट नंबर 19 देखते हैं। हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। सिक्किम राज्य में सबसे अधिक लेप्चा जनजाति पाया जाता है। सिक्किम राज्य में सबसे अधिक लेप्चा जनजाति पाया जाता है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में। द प्रोफेट के लेखक कौन है? लेखक कहलील गिरबन है। कहलील गिरबन है। डलहौजी झील कहाँ है? तो फ्लोरिडा में स्थित है। डलहौजी झील फ्लोरिडा में स्थित है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत का नाम जाना जाता है। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो B.I. लेनिन। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो B.I. लेनिन। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो मौलाना आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना आजाद। जातक जो है
बौद्ध धर्मों का पवित्र ग्रंथ है। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध का। ये भी इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये उसको भी देख लीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कालिदास शिव के उपासक थे। कालिदास किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील भोपाल में है। इसका नाम भोज ताल है। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ है? भोपाल में है। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में। ये हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। अब सेट 20 देखते हैं। अजंता की चित्रकारी जातक के को निरूपित करता है। अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देव प्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देव प्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। मोहम्मद गौरी गजनवी का शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो गजनी का शासक था। बलुआ पत्थर टूटी फूटी चट्टानों का रूपांतरण है। बलुआ पत्थर टूटी फूटी चट्टानों का रूपांतरण है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जन वन वहीं पर है, इसलिए अनुसूचित जनजाति वहीं रहती है। मक्का मक्का खरीफ फसल है। मक्का कहाँ है? मक्का क्या है? तो खरीफ फसल है। पृथ्वी के करोड़ की त्रिज्या कितना है? 3400 किलोमीटर। पृथ्वी की करोड़ की त्रिज्या कितना है? 3400 किलोमीटर। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें यूवी किरणें ओजोन गैस को अवशोषित कर लेती है। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप था। असम का पुराना नाम कामरूप था। और बंगाल का पुराना नाम क्या था? तो गौड़ था। बंगाल का पुराना नाम गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गौड़ था। मन्नार की घाटी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की घाटी कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। एशिया देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो बेरूत है। एशिया देश के लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। चांदी उत्पादन में भी राजस्थान ही है। तांबा उत्पादन में भी राजस्थान है। पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वतमाला में है। पिपली घाट दर्रा कहाँ है? तो अरावली पर्वतमाला में। केंद्रेमुख कर्नाटक में लोहा के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रेमुख कर्नाटक में लोहा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में युद्ध टैंक अवाड़ी में बनाए जाते हैं। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? अवाड़ी में बनाए जाते हैं। सिक्किम की प्रमुख जनजातियां कौन सा है? लेप्चा और भोटिया। सिक्किम की प्रमुख जनजातियां क्या कौन सा है? तो लेप्चा और भोटिया। इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट कहा जाता है। इजराइल के पार्लियामेंट को नेसेट कहा जाता है। तो अब सेट नंबर 20 देखते हैं। चंद्रशेखर समिति का संबंध शेयरों से है। चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है? तो शेयरों से है। अभिनव भारत के संकलनकर्ता कौन थे? तो बीडी सावरकर थे। अभिनव भारत के संकलनकर्ता कौन थे? बीडी सावरकर थे। नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। शिवाजी के समय भूमि कर रैयत वाड़ी व्यवस्था पर आधारित था। शिवाजी के समय भूमि कर रैयत वाड़ी व्यवस्था पर आधारित था। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। पित्त यकृत में स्रावित होता है। पित्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत में। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से 80% होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व के गुणों का पता चलता है। सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व के गुणों का पता चलता है। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटने से दो या छोटे छोटे नाभिकों का निर्माण होता है। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्रदान के लिए कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। एक एथलीट को
जो होता है त्वरित ऊर्जा के लिए, जैसे दौड़ने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है, जैसे ग्लूकोज लेना चाहिए उसको। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, रूस का था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन रूस की थी। कन्याकुमारी शहर तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी शहर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बीकानेर से छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बीकानेर से छोड़ा गया था। ए वीक विथ गांधी के लेखक कौन है? लुईस फिशर। ए वीक विथ गांधी के लेखक कौन है? लुईस फिशर। कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक क्या है? तो बिट्स है। तो 21 हो गया। 22 देखते हैं। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो बेंगलोर है। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो बेंगलोर है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ओबरा ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। पेनाल्टी थ्रो शब्द वाटर पोलो से संबंधित है। पेनाल्टी थ्रो शब्द किससे है? तो वाटर पोलो से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति किस के लिए है? तो आर्टिकल 52 के लिए। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। भारत की राष्ट्रीय टीम ने 1950 में विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था। भारतीय टीम ने फुटबॉल टीम ने 1950 में फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था। पश्चिमी नौसेना का कमांड कहाँ है? तो मुंबई में। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972। और इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? नाग है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? नाग है। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सा है? तो पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सा है? पृथ्वी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1988 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज सेबी है। 1988 में इसका स्थापना हुआ था। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। राकेश मोहन समिति का संबंध किससे है? आधारित है? तो वित्तीय संरचना से। राकेश मोहन संबंधित वित्तीय संरचना से। सहराय को सुंदर मूर्ख कहा जाता है। शहरयार को सुंदर मूर्ख कहा जाता है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में। तो देख लेते हैं 23वां नंबर। एफिल टावर पेरिस में है। एफिल टावर कहाँ है? तो पेरिस में। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ धार्मिक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको बोला जाता है? सरस्वती को। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवित शैलमूल मैग्मा कहलाता है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? तो बांसुरी वादक है। विजय घाट यमुना नदी के किनारे है। विजय घाट यमुना नदी के किनारे है। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो कनाडा अमेरिका के सीमा पर स्थित है। नियाग्रा प्रपात कनाडा अमेरिका के सीमा पर स्थित है। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सुंदरलाल बहुगुणा 1973 में शुरू किए थे। तो उत्तराखंड के थे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन था? तो नायलॉन था। मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा नायलॉन था। 95 डेसिबल के ऊपर की ध्वनिक तीव्रता को व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता है। 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ओपेक
ओपेक तेल निर्यातक देश का एक संगठन है। भारत में अधिकांश औदृश्य बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। भारत में अधिकांश औदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो कृषि में पाई जाती है। रूस एवं फिनलैंड के बीच की रेखा मैनरहीम रेखा है। रूस एवं फिनलैंड के बीच मैनरहीम रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। सेट नंबर 24 देखते हैं। नील व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है। सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी कौन सा है? तो नील व्हेल। एलिसा परीक्षण एड्स की जांच के लिए होता है। अब एड्स दिवस का यह कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। समाज सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो अकबर था। समाज सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक अकबर था। मुगल सेना ने 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था। मुगल सेना 1576 के युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? यही पूछा जाता है, 1665 में हुआ था। पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो संत पुरंदर दास को माना जाता है। आर्य महिला समाज की स्थापना कौन थी? तो पंडित रमाबाई। इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में हुआ। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध क्रांति से। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो चीनी घोटाला। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग। देश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो कपड़ा उद्योग। भारत में चंदन की लकड़ी के वन नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी का वन कहाँ पाया जाता है? तो नीलगिरी के पहाड़ियों में पाया जाता है। लिटमस लाइकेन से मिलता है। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। लिटमस लाइकेन से मिलता है। तो सेट नंबर 24 हो गया। इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में 12 सेट करेंगे, हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह देखते रहिए और कमेंट करके बताइए अच्छा लग रहा है आपको कि नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग। देखते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।